नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की प्रश्नावली 11.2 परिमाप और क्षेत्रफल का प्रश्न नंबर 5 और 6 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR की ऊंचाई, QM ये SR की ऊंचाई, ये SR भुजा की, और QN ये PS की ऊंचाई है। यदि SR 12 सेंटीमीटर, ये S से R की ये आधार इसका 12 सेंटीमीटर, और QM ऊंचाई 7.6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो इसमें आधार दिया गया है और ये ऊंचाई दी गई है, तो हमें इसका निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पिछले वाले सवालों में देखा है, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब आधार कितना दिया गया है, देखो आधार पहले क्या है ये देखेंगे। आधार वही लेंगे जिस आधार की हमें ऊंचाई दी गई है। तो आधार लेंगे SR, क्योंकि इसकी ऊंचाई QM हमें दी गई है। तो आधार में लिखेंगे SR गुणा ऊंचाई होगी QM। अब इनके मान लिख देंगे। SR का मान है 12 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर, गुणा QM का मान है 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 12 का 7.6 से गुणा करेंगे तो 12 का पारा 6 बार बोलेंगे तो 12 6 की 72, 72 का 2 और हासिल 7, फिर 12 पारा 7 बार बोले तो 12 7 84, और 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91, ये 91। अब एक अंक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो ये लग जाए 91.2, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एक का उत्तर हमने निकाला 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दूसरा प्रश्न है, QN ज्ञात करना है यदि PS 8 सेंटीमीटर हो। QN ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है जब ये आधार PS दिया गया हो 8 सेंटीमीटर। तो वापस ये हो गया इसका A, और अब इसका करेंगे B। तो B के लिए हम वापस से क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। आधार इंटू ऊंचाई में आधार ये लिख देंगे, ऊंचाई ये अलग लिख देंगे। तो वापस लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, जो अभी हमने निकाला वो मान हम लिख देंगे 91.2, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका सूत्र क्या है, आधार गुणा ऊंचाई, तो यहां लिख देंगे आधार गुणा ऊंचाई बराबर, ये कहिए मार्क दी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है ना हमने समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पर भी एक नाम दे देंगे PQRS, PQRS, तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। अब आधार और ऊंचाई, तो इसमें आधार क्या है वो देखेंगे। आधार में लेंगे PS और ऊंचाई में लेंगे QN। आधार में लिख देंगे PS गुणा QN बराबर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनके मान लिख देंगे। PS का मान दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर, तो PS के स्थान पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर गुणा QN, और ये 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये मान ज्ञात करना है, तो QN का हम QN रखेंगे, QN बराबर 91.2, ऐसा कैसा लिखा, और इस 8 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो ये बराबर के इधर आके हो जाएगा बटा में 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम 8 का इसमें भाग देंगे तो हमें QN का मान प्राप्त हो जाएगा।
तो 8 का भाग देंगे 9 में, 8 एकम 8, फिर 1 बच गया, 11 में दिया तो 8, फिर 8 एकम 8, फिर 11 में से 8 गए तो 3, और 32 में दिया तो 8 चौके 32, और 1 के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो हमने क्या किया, 91.2 में 8 का भाग दिया, तो इसका उत्तर आ गया 11.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में आपको 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, ये वाला, और दूसरा था इसमें भुजा QN ज्ञात करनी थी, भुजा QN यानी इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई आ गई 11.4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 6, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। तो इसमें कहा गया है DL AB पर लंब है। ये DL एक भुजा है जो इस AB भुजा पर लंब है, और जो BM है जो AD पर लंब है। लंब यानी इसमें ये ऊंचाई है, ये आधार और इस आधार की AB आधार और AB आधार की ऊंचाई हो जाएगी DL, और AD आधार है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी BM। अब इसमें कहा गया है इसका यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेमी स्क्वायर है और AB बराबर 35 सेंटीमीटर, AB कितना दिया गया यहाँ पे 35 सेंटीमीटर दिया गया AB, और AD दिया गया है 49, ये AD भुजा है, ये दी गई है 49 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है हमें BM और DL। तो पहले हम क्या ज्ञात करना है, BM, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसका आधार क्या लेंगे, AD। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1470 सेमी स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, और बराबर में यही आ जाएगा 1470 सेमी स्क्वायर। अब देखेंगे आधार, देखो ज्ञात करना है वो देखेंगे, पहले हमें ज्ञात करना है BM। तो हमें BM हो, BM क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई में लिख देंगे BM। अब BM का आधार कौन सी भुजा है, BM किस भुजा पे ऊंचाई है, AD पर, तो यहां लिख देंगे AD। तो AD गुणा BM बराबर 1470 सेमी स्क्वायर। अब इनके मान जिसका दिया गया उसका लिखेंगे। तो AD का मान दिया गया यहाँ पे 49, 49, तो AD की जगह लिखेंगे 49 सेमी गुणा BM बराबर 1470 सेमी स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है BM, तो लिखेंगे BM बराबर ये 1470 सेमी स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा, ये 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर। अब हमें BM ज्ञात करना है, तो लिख देंगे BM बराबर, अब 49 का 1470 में भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 30, क्योंकि 49 का भाग 3 बार देंगे, 147 में 3 बार जाएगा और ये 0 30 बार चल जाएगा। 1470 में 49 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी BM बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है DL। तो DL ज्ञात करने के लिए हम वापस लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1470 सेमी स्क्वायर, और इसका सूत्र लिख देंगे आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, और बराबर में ये आ जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार अब की बार हमें ज्ञात करना है DL। तो ऊंचाई क्या आ जाएगी DL, और इसका आधार हो जाएगा AB। तो आधार में लिख देंगे AB गुणा ऊंचाई हो जाएगी DL बराबर 1470 सेमी स्क्वायर। अब AB का मान दिया गया है 35, तो AB के स्थान पे लिख देंगे 35 सेंटीमीटर गुणा DL बराबर 1470 सेमी स्क्वायर। अब DL ज्ञात करना है, तो DL बराबर इधर कर लेते हैं इसको, DL बराबर
1470 के नीचे आ जाएगा 35 बटा में, ये इधर इसका पक्षांतर करेंगे तो बटा में हो जाएगा। तो 1470 सेमी स्क्वायर बटा में आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, और डीएल बराबर हो जाएगा 35 का भाग देंगे 1470 में तो ये भाग जाएगा 42 बार, और सेमी स्क्वायर में सेमी का देंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डीएल का मान यहाँ आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इसके दूसरे भाग का 42 सेंटीमीटर।